नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? गुरुवार रात दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर करीब 3 घंटे की बैठक के बाद इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। अमित शाह से महायुति के नेता कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों पूर्व डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने मुलाकात की है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे और साथ ही एनसीपी सांसद सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री शाह ने शिंदे, फडणवीस और अजित पवार से बीती रात अलग अलग बातचीत की। तीनों से शाह ने कैबिनेट बंटवारे को लेकर मंथन किया। जानकारी के मुताबिक विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी करीब 20 मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। वहीं एनसीपी से ज्यादा शिवसेना को मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। हालांकि कौन विभाग किसके पास रहेगा, इस पर अभी बात नहीं हुई है और सबसे खास बात तो यह है कि मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर भी जारी सस्पेंस अभी खत्म नहीं हो पाया है। क्या बीजेपी फडणवीस को फिर से मौका देगी या कोई चौंकाने वाला फैसला लेगी, इस पर अभी सस्पेंस कायम है। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने शुक्रवार को कहा है कि एकनाथ शिंदे केंद्र सरकार में यूनियन मिनिस्टर नहीं बनेंगे। वहीं डिप्टी सीएम पद पर फैसला शिंदे कल तक ले सकते हैं। संजय शिरसाट ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी के प्रमुख एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करते हैं तो ये पद उनकी पार्टी के किसी और को दिया जाएगा, ये कहा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार और महायुति एकनाथ शिंदे किस रोल में रहेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। उधर गुरुवार देर रात दिल्ली में हुई बैठक के बाद शुक्रवार को विभागों पर चर्चा के साथ ही महायुति के तीनों नेताओं के बीच बड़ी बैठक होनी थी, लेकिन अचानक एकनाथ शिंदे सतारा जिले में अपने गांव के लिए रवाना हो गए, इसीलिए बैठक टल गई। अब शनिवार को उनके सतारा से लौटने के बाद ये बैठक फिर से होगी और बचे हुए तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे और ऐसे किए गए थे। 23 नवंबर को सभी के सामने नतीजे आ गए थे, जिसमें महायुति को 233 सीटें मिली और इतना बम्पर जनादेश मिलने के बावजूद सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने अभी तक मुख्यमंत्री के लिए अपनी पसंद को अंतिम रूप नहीं दिया है। 288 सदस्य महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जबकि उसके सहयोगी दलों एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीट और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटें जीती है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है राकेश जी आपका। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है संजय जी आपका। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिजीत बोराटे जी, जो कि प्रवक्ता है शिवसेना शिंदे गुट के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राकेश पोद्दार जी आपके साथ। तमाम नेताओं के बीच बैठक हुई, बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है, क्या वजह से सहमति नहीं बन पा रही? देखिए, जिस तरह महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को, गठबंधन को पूरी बहुमत देने का काम किया और हमारे शीर्ष नेतृत्व रात आप देख सकते हैं किस तरह रात में भी हमारे गृह मंत्री जी के आवास पर बैठक हुई, जिस बैठक में सभी लोग मौजूद थे। अजित पवार जी थे, देवेंद्र फडणवीस जी थे, एकनाथ शिंदे जी थे। सभी लोगों ने बैठक की। बैठक में निर्णय लिया जाएगा और निर्णय बहुत जल्दी जनता के बीच में लिया जाएगा और आप लोगों के सामने भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अपनी निर्णय चुनाव को के नतीजे आए हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो रहा है सर। अभी तक अगर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, डिसाइड ही नहीं हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, ये हैरान करने वाली बात है ना सर, कि राज्य को चाहिए जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री मिले, जल्दी से जल्दी सरकार का गठन हो। यहाँ तो मुख्यमंत्री का नाम ही डिसाइड करने में इतना टाइम लग रहा है। देखिए नेहा जी, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक गठबंधन है। ये परिवार की पार्टी नहीं है, परिवारवाद की पार्टी नहीं है कि जो ऊपर आका ने कहा
उसी आका को अब मान लिया जाता है। ये यहाँ ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक गठबंधन है। लोकतांत्रिक तरीके से विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, विधायक दल के नेता जो चुनेंगे वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें बैठक जारी है और सभी लोगों को कहाँ एडजस्ट करना है, किन व्यक्ति किस विधायक को विभाग देना, इसका निर्णय लिया जाएगा। इसमें किसी को चिंता परंतु करने की जरूरत नहीं। जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, जनता ने इसीलिए आशीर्वाद दिया कि उनको पता था कि महायुति ही महाराष्ट्र का विकास कर सकता है, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा सकता है और विकसित महाराष्ट्र बनाने में इनका योगदान रहेगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ ये लोकतांत्रिक गठबंधन है। लोकतांत्रिक गठबंधन में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। अजी अभिजीत बोराटे जी, सर फैसला तो जल्दी लिया जाएगा, लेकिन क्या लग नहीं रहा कि बहुत देरी हो रही है? और ऐसे भी शिंदे का पक्ष काफी कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है जितनी देरी हो रही है। नहीं, पार्टी कमजोर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मुख्यमंत्री को लेके मैं दावेदारी कह रही हूँ सर, पार्टी कमजोर होने की बात नहीं, मुख्यमंत्री को लेके दावेदारी। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कल अमित जी शाह के साथ पूरे शिवसेना के हमारे कुछ लीडर थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, राष्ट्रवादी के थे, उन्होंने तीनों मिलों के और अमित जी शाह के साथ पूरी चर्चा हुई है। लगभग देवेंद्र जी का नाम अंतिम है और अगले 2 दिन में उनका नाम निश्चित हो जाएगा और जो भी है मुख्यमंत्री वो काम अपना शुरू कर देगा महाराष्ट्र में। इसमें कोई तो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए शिंदे जी तैयार है क्या? नहीं, अभी वो तैयार है या नहीं है वो उनका निर्णय है। उन्होंने बोला है कि महायुति का जो भी मुख्यमंत्री होगा उनको हमारे पार्टी नहीं, महायुति का जो भी मुख्यमंत्री होगा वो तो ठीक है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना कि उप मुख्यमंत्री बनके क्या काम कर सकते हैं एक मुख्यमंत्री? क्या उनका इतनी सीटें जीतने के बाद भी डिमोशन हो सकता है? ये मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे, और क्या उसके लिए तैयार है वो? नहीं, कोई डिमोशन नहीं है। 2-2.5 साल पहले जब ये तब महाराष्ट्र में थोड़ा सा ये बड़ा ये मामला हो चुका था, तब देवेंद्र जी बीजेपी के पास लगभग 105 एमएलए थे, शिवसेना हमारे पास लगभग 45-60 तक हमारे एमएलए थे। फिर भी हमारा मुख्यमंत्री हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि देवेंद्र जी का डिमोशन हुआ। उनके पार्टी ने निर्णय लिया था कि एकनाथ साहब को सीएम बनाने का है। अगर अभी आज लगभग भारतीय जनता पार्टी ऑलमोस्ट वो मैजिक फिगर के दरम्यान है वो। नहीं, तो आप लोगों को नहीं लगता कि शिंदे को ये एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? क्योंकि चुनाव से पहले तो ये बात डिसाइड ही नहीं हुई थी कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, या किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक बड़ा दिल दिखाते हुए एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री? शिंदे साहब हमारे नेता है। हाँ। हमारी तो पूरी ताकत रहेगी कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिंदे साहब ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर समझो इस महायुति के दरम्यान अगर उन्होंने सीएम किसको करने का है, अगर ये डिसाइड नहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हें वो अभी 2 दिन में निर्णय ले लेंगे किसको सीएम करने का है। मतलब वो कंडीशन है आपकी कि आप सरेंडर कर चुके हैं पूरी तरह से? नहीं, बात बिल्कुल सरेंडर की नहीं है। बात से सरेंडर की नहीं है, बात महाराष्ट्र के विकास के हित की बात है। अगर समझो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अगर बोल रहे हैं कि अगर सीएम हमें दूसरा बिठाने का है या और किसी को नहीं, महाराष्ट्र का विकास तो तब भी होगा ना सर जब एकनाथ शिंदे करेंगे, और हो सकता है एकनाथ शिंदे ने बेहतर काम किया, उसकी बदौलत ही एक सरकार दोबारा बनी है। नहीं, बिल्कुल उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। शिंदे साहब ने बहुत अच्छा महाराष्ट्र में काम किया है, अच्छा काम किया। इसके लिए उन्होंने एक बार सोचा था कि एक बार अगर सीएम बन जाऊं तो और महाराष्ट्र को मैं अच्छी तरह से काम चला सकता हूँ। लेकिन क्या है नेहा जी, ये गठबंधन है, ये किसी एक की पार्टी नहीं है। ये सबको साथ में लेके, सबका जो भी उसका मत है सबको साथ में लेके आगे चलना पड़ता है। सुनने में सर ये भी आया है, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे काफी नाराज हैं, इसलिए आज जो बैठक होने वाली थी उसको टाल दिया गया, वो सतारा पहुंच गए। सिर्फ मीडिया को लग रहा है कि शिंदे साहब नाराज है। शिंदे साहब ने कल ही सबके न्यूज चैनल पे बोला है कि मैं बिल्कुल मतलब मैं इस निर्णय से सहमत हूँ और मैं खुश हूँ, इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं परेशान में हूँ ना मैं कोई संकट में हूँ। नहीं, यहाँ से गए भी अकेले, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस तो साथ साथ गए थे, लेकिन वो अकेले महाराष्ट्र पहुंचे। नहीं, अगर उनकी तीनों की एक मीटिंग हो गई है तो वो अपने अपने घर आ जाएंगे ना। तीनों एक ही साथ एक ही ट्रेन में आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना।
नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ सर, ऐसे क्योंकि नाराजगी की खबरें आ रही थी और आज मीटिंग होने वाली वो भी कैंसिल कर दी गई कि वो 17 गए हैं, वापस आएंगे तब मीटिंग होगी, तो ये तो डिले करने वाली बात होगी। बताया ये भी जा रहा है कि नाराजगी है, वो खुलकर मीडिया के सामने नहीं आ पा रही। आज की मीटिंग की तारीख थी, लेकिन कुछ कारणों के बावजूद आज की मीटिंग कैंसिल हो गई। मीटिंग कैंसिल होने के बाद वो फिर उन्होंने अपने गांव जाने का निर्णय लिया है। वो गांव गए हैं और मीटिंग कैंसिल हुई, ऐसा नहीं है। मीटिंग कैंसिल होने के बाद वो उन्होंने गांव के जाने का निर्णय किया है और वो हर 2-4 महीने में 2 महीने में अपने गाँव को जाते हैं। नहीं, गांव तो जाते हैं, लेकिन वक्त की बात है ना सर, टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है। संजय त्रिवेदी जी, लग रहा है कि अब ये जो गठबंधन है वो गठबंधन भी हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी अपने पूरे रौब पर है अब। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी बताएं। आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही, बताइए। चलिए ठीक, हम तो फोन से पैसे मैं कह रहा हूँ कि आपने सवाल पूछा, अच्छा सवाल पूछा हमसे, इसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। बाला साहब ठाकरे ने कभी किसी के सामने झुके नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी कमलाबाई कहते थे। आप देखिए उद्धव ठाकरे ने वही किया, वो झुके नहीं। 2019 में उन्होंने जब उन्होंने सरकार बना ली अजीत दादा पवार 80 घंटे की, और नहीं बात बन पाई तो उन्होंने संबंध तोड़ना उचित समझा, लेकिन झुकना उचित नहीं समझा। आज आप देख लीजिए क्या है, ये कहते हैं, मैं सिंधे जी कहते हैं मैं बाला साहब को सैनिक हूँ, तो बाला साहब के विचार, उन्होंने जो रोजगार के लिए लड़ाई लड़ी थी महाराष्ट्र में, वो सब कहाँ चले गए। आज वो इतना झुके जा रहे हैं। पहले शिवसेना का दरबार होता था, मुंबई होता था, आज कहाँ बना दिया इन्होंने। आज दिल्ली चक्कर काटे जा रहे हैं। तो जितनी संगठन की हम कहते हैं मतदाता भगवान है। मतदाताओं ने ठीक हमको वोट कम दिए, आपको ज्यादा दिए, आपको अपना ज्यादा सीटें देके एक बैठाला विधानसभा में। इसका मतलब ये नहीं कि अब शिवसेना की जो पहचान है, शिवसेना जो आक्रामकता है वो भूल जाया। इस तरह से आप झुके हुए हैं। जनता तो ये बता रही है कि आप भूल गए शिवसेना की विचारधारा क्या थी, अपने विचारधारा से इधर जाके आप लोगों ने। नेहा जी हमको जिस 12 सीटें थी मेरी, मुझे 20 सीटें उन्होंने दी है, और हमारा परसेंटेज भी ठीक है, परसेंटेज भी हमको कम दे दिया। जहाँ मैं हारा, मैं थोड़े रिजल्ट देख रहा था, हम कहीं 1000 वोट चाह रहे, कहीं 500 वोट चाह रहे, कहीं 2000 वोट चाह रहे। मैंने पूरा देखा हुआ है। विधानसभा में कितनी सीटें आपकी, ये समझो ना आप, और आपके अकॉर्डिंग शिंदे गुट की कितनी सीटें हैं, ये भी समझिए ना आप। कोई बात नहीं भाई, जो चुनाव है तो कहीं ज्यादा वोट कहीं कम वोट, आज उनको ज्यादा सीटें, लेकिन हमने भी लोग। आप तो ये कह रहे थे चुनाव से पहले कि इस बार जनता बता देगी असली शिवसेना कौन, नकली शिवसेना कौन। 50 वोट के एकदम ओके नहीं, जनता ने 0 वोट दिए होते, हमारा एक प्रत्याशी न जीतता, हम 1-1 लाख वोट हार रहे होते, तो मैं कह सकता था ना। आपसे डबल सीटें लेके आए हैं अभी, ये क्या कहिएगा, असली शिवसेना कौन है? असली शिवसेना अभी उद्धव ठाकरे है। मैं उद्धव ठाकरे सलाम करता हूँ कि उन्होंने जो है सुन लीजिए पहली बार उन्होंने चमचागिरी स्वीकार नहीं, गुलामी स्वीकार नहीं की। जो आज शिंदे जी जो है गुलामी स्वीकार कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री बनने गए थे, क्या हुआ? मुख्यमंत्री बनने गए थे, अब जिंदगी भर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अभिजीत जी जवाब दीजिए। शिवसेना में रहते तो क्या मुख्यमंत्री नहीं बनते? ये इनको मालूम है। 10 सेकंड दीपक केलकर जी से मेरी बात नहीं होता। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड नया जी, 10 सेकंड दीजिए, मैं बात जी एक बार सुन लेते हैं। संजय त्रिवेदी जी अपनी बात पूरी करें, जल्दी से करिए सर, 10 सेकंड में पूरी बात करिए, फिर अभिजीत जी बोलेंगे। 2000 जब इन्होंने गठबंधन तोड़ा, दीपक केसरकर जो उनके प्रवक्ता थे उसमें, उनके मेरे डिबेट उन्होंने स्वीकार किया था। महाविकास अघाड़ी जब बैठक हो रही थी, उद्धव ठाकरे ने शिंदे जी का नाम किया था मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन क्योंकि वहां पे आपस में नहीं बन पाई, जैसे आज 5 दिन लगे जा रहे हैं, अभी तक मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हो पाया। इसीलिए वहां पे मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हो पाया। तो मुख्यमंत्री कारण भी वहां से शिवसेना तोड़ी, ईडी सीबीआई तोड़ी, और 50 लोग एकदम मुख्य है। तो अगर अभिजीत जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं राकेश जी का रुख करती हूँ। ठाकरे गढ़ द्वारा गुलामी की भाषा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा विचार करेंगे तो उद्धव साहब कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं, उद्धव साहब शरद पवार की गुलामी कर रही है, ऐसा नहीं रहता। हर समय
सुनो जी, हर समय राजनीति का समय अलग अलग रहता है, उसी दरमियान हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। तो आप उस पे ज्यादा मत बहस कीजिए। अभी 2 दिन में मुख्यमंत्री अंतिम हो जाएगा और महायुति का सरकार तो पूरी अभी महाराष्ट्र में काम करने वाली है और अच्छी तरह से अगले 5 साल में काम हो जाएगा। ठीक है जी 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 जी। मैं राकेश जी 1 सेकंड आ रही हूँ बस। हाँ जल्दी से 10 सेकंड में पूरा करिए सर, खत्म करिए। जो बात आपने कही मुख्यमंत्री किसे बना है मुझे उससे मतलब नहीं है। ना जनता देख रही है आपकी तरफ। हमारा 80% समाज सेवा का काम है, वो 80% समाज सेवा शिवसेना करेगी, वो तो बालासाहेब ठाकरे और महाविकास आघाड़ी करेगी। हमें इससे मतलब नहीं है किसे मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन जो हमने बात कही है बिल्कुल सच कही है कि आपने गुलामी स्वीकार कर ली है भारतीय जनता पार्टी की। उद्धव ठाकरे ने गुलामी स्वीकार नहीं की थी, इसलिए उद्धव ठाकरे अलग हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अलग नहीं होते, वो गुलामी स्वीकार नहीं। बात तो आप पहले भी कह रहे थे ना, गुलामी स्वीकार कर ली, पार्टी को तोड़ दिया, ऐसे लोग ऐसा है वैसा, जनता ने मोहर लगा दी। सबसे सुप्रिय तो जनता ही है। मैं राकेश जी करूँ कुछ कहना चाह रहे, काफी देर से सुन लेते हैं ना। राकेश जी जल्दी से बात करिए अपने। देखिए नेहा जी, पहला नंबर तो गुलामी की जी बात कही तो मैं इनको द्विवेदी जी को बता देना चाहता हूँ, गुलामी के प्रतीक कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का इतिहास, उसकी स्थापना किसी अंग्रेज ने किया था। चलिए मैं उस पर नहीं आना चाहता हूँ। और आपने कहा कि बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व के चेहरे को जाने जाते थे, उन्होंने कभी एक वर्ग से समझौता नहीं किया, ना अपने एक वर्ग से मातोश्री के सामने से किसी को गुजरने दिया। और जो राम मंदिर का मुद्दा था वो उन्हीं का मुद्दा था और बहुत सारे मुद्दे हिंदुत्व के लिए। और आज समाज के लिए और बाला साहब ठाकरे उद्धव ठाकरे गुलामी की जंजीर सर्व कीजिए। गुलामी की जंजीर की बात करते हैं, उसके प्रतीक को कांग्रेस कहना चाहता हूँ। आपने मान किया आज कि मातोश्री के सामने मातोश्री कभी झुकता नहीं है, तो जनता ने उनको स्वीकार कर लिया। द्विवेदी जी जनता ने स्वीकार कर लिया। एक करके रखिए ना द्विवेदी जी, मैं आ रही हूँ ना। संजय जी आ रही हूँ मैं, 1 सेकंड रुको। राकेश जी अपनी पूरी बात कर लेते, फिर मैं आपका रुख करती हूँ। राकेश जी नेहा जी, मैं कहना चाहता हूँ। और द्विवेदी जी बार बार कहते कि जनता आपको नकार दी है। आपने बाला साहब ठाकरे का जो विचार था उसको तिलहानी चढ़ा दिए, आप उनका संस्कार कर दिए उनके विचारों को। और उद्धव ठाकरे अपने स्वार्थ के लिए, अपने बेटे और अपने परिवार के लिए खुद को मुख्यमंत्री बन गए। और गुलामी की जंजीर के प्रतीक कांग्रेस है, जिसकी स्थापना कांग्रेस की अंग्रेज ने किया था, ब्रिटिश सरकार के 6 अफसरों ने किया था। उनके साथ आप ठीक है, लेकिन राकेश पोद्दार जी ठीक है, उन्होंने तो अपने विचारधारा के साथ समझौता किया, जनता ने सबक भी सिखा दिया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, मुख्यमंत्री पर अभी तक जो पेंच फंसा हुआ है, अब ऐसे में ये मुझे बताइए कि क्या एक बड़े भाई की भूमिका नहीं निभानी चाहिए? आप लोगों को नहीं बड़ा दिल रखना चाहिए कि चल कोई बात नहीं, आप लोगों के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा गया है या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के होते हुए चुनाव लड़ा गया है, तो एक बार फिर से उन्हें सत्ता सौंपनी चाहिए। यही चीजें पहले रिपीट हुई थी। नेहा जी, आप बिहार की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास 40 सीट है, लेकिन आज हम लोग ने आज 20 साल से मुख्यमंत्री उन्हीं को मानते, नीतीश कुमार को ही मानते। बड़ा दिल दिखा के हम काम कर रहे हैं, कहीं छोटा दिल और बड़ा दिल नहीं होता है, हम उन्हीं को मानते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र, तो यहाँ क्यों नहीं देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री थे, लेकिन शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उप मुख्यमंत्री इन्होंने बना। ऐसी बात नहीं है। जनता की सेवा करना है, पद नहीं चाहिए। जनता की सेवा करना है तो कुर्सी नहीं चाहिए। जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से ही जनता की सेवा हो सकती है। कोई भी व्यक्ति कहता है ठीक है नहीं सर, निस्वार्थ भाव से होती है, तो ये 1 हफ्ते का वक्त क्यों लग रहा है? मुझे ये बताइए ना। आप ये कह रहे हैं कि पद से नहीं होता, पद से नहीं होता ना, ये 1 हफ्ते का वक्त लग गया, अभी न जाने कितने दिन और लगेंगे, अभी तक तो कोई औपचारिक ऐलान ही नहीं हुआ, ये इतना वक्त क्यों लग रहा है? लेकिन आज मैंने आपको पहले कहा कि बैठक रात हुई थी और विधायक दल के नेता, तीनों पार्टियां, महायुति की जितनी भी लोग हैं, जितने विधायक जीत गए उनकी बैठक होगी, उसमें नेता चुने जाएंगे। ऐसी बात नहीं। और लोकतांत्रिक है, हमारी गठबंधन लोकतांत्रिक है। चाहे शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, चाहे फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बने, चाहे अजीत पवार जी मुख्यमंत्री बने, जिनको जो जिम्मेदारी मिलेगी बड़ी खूबी के साथ काम करेंगे। और जनता की 5 साल पूरे काम करने का
काम करेंगे। जो हम लोगों ने घोषणा किया, जनता को एक भी घोषणा कम नहीं होगा। हम लोग जो वादे करते हैं उस वादे को पूरा करने का काम करते हैं और अपने विचारों से देश को, प्रदेश को ले चलने का काम करते हैं। इन लोगों की तरह नहीं कि अपने विचारों को हनन करके अपने पिताजी को श्रद्धांजलि दे दिया। उद्धव ठाकरे ने अपने पिताजी की अंतिम इच्छा जो थी इच्छा को हनन करके आज उन्होंने अपने कांग्रेस से साथ चले, जिस कांग्रेस के लिए उन्होंने जीवन भर कोसते रहे, कोसते रहे। लेकिन किस तरह आपने जाके ईद की पार्टी मनाई, ईद का इफ्तिहार पार्टी मना के आपने अपने विचारों का हनन किया। ठीक है नेहा जी, 10 सेकंड। जी जी बताइए। साबिर शेख हमारे मंत्री थे, आज हमारे यहाँ कितने मुसलमान शामिल हैं ये अब तक गिनती कर लीजिएगा मुंबई में जाके, और हिंदुस्तान में गिनती कर लीजिएगा। जो कांग्रेस कह रहा है अंग्रेजों ने बनाई थी, जो ये कांग्रेस आप देख रहे हैं वो कांग्रेस आई है, वो इंदिरा गांधी ने बनाई थी। तो मेन कांग्रेस टूटने के बाद ज्ञान थोड़ा सही रख लीजिए। और जो आप कह रहे हैं गुलामी करने गए, गुलामी सिंधिया जी पवार कर रहे हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री ख्वाब देखा था। ना उद्धव ठाकरे कभी मुख्यमंत्री ख्वाब देखा, ना किसी सीजन को देखा। नहीं तो फिर अलग क्यों हुए थे? उद्धव ठाकरे ने अगर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देखा था तो फिर अलग क्यों हुए थे भारतीय जनता पार्टी से? गठबंधन क्यों? इन्होंने अजीत पवार ने 80 घंटे सरकार बना ली थी। 80 घंटे सरकार न बनाते तो हम लोग अलग नहीं होते। और 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ा। सर ये बात की बात है संजय जी, ये बात की बात है। 80 घंटे बाद कहते भाई, ये बाद की बात है। पहले आप लोग अलग हो गए थे, आपको याद होना चाहिए। अलग नहीं हुए, राज्यपाल के जाते अकेले जाते थे, 80 घंटे में सरकार बनाई, उस वक्त तब हम लोग अलग हुए। ये आप याद कर लीजिए। ठीक है राकेश जी, धोखेबाज है आप लोग। और इनकी बात हुई थी, इनकी बात ही शरद पवार से, अजीत पवार, उसमें अमित शाह भी थे। वो कह रहे मुख्यमंत्री का लालच ही नहीं था हमें तो शुरुआत से। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का लालच द्विवेदी जी के पास नहीं था, उद्धव ठाकरे जी के पास नहीं था। तो जिस पिता ने जीवन भर संघर्ष कर अपने आप को खड़ा किया, महाराष्ट्र को खड़ा किया, अपनी पार्टी को खड़ा किया और अपने बेटे के लिए उन्होंने उद्धव ठाकरे को खड़ा किया, राज ठाकरे को खड़ा किया और पूरी महाराष्ट्र। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों ने बाला साहब ठाकरे से सीखा है सनातन किस तरह बचाना है, किस तरह हिंदुत्व को बचाना है। उन्होंने ही दिया है भारतीय जनता पार्टी। ठाकरे के विचारों को तिलहार पार्टी बनाइए। ठीक है अभिजीत जी, क्या नहीं था क्या मुख्यमंत्री का लालच उद्धव ठाकरे को उस वक्त नहीं था क्या? मैं आज एक सेकंड रुकिए ना अभिजीत जी। मैंने आपके पास वीडियो भेजा है, मैंने अपनी डिबेट भेजी आपके पास, नेहा जी देख लीजिएगा। ठीक है सुनिए ना संजय जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। बाला साहब ठाकरे जी की उनकी एक आखिरी इच्छा थी कि मेरा पार्टी का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में होना चाहिए। तो उद्धव साहब पहले दिन से बोल रहे थे कि हम एक शिव सैनिक को मुख्यमंत्री करेंगे। एक अंतिम समय तक वो बोल रहे थे कि हम एक शिव सैनिक को करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का पद मिलने वाला है ये अंतिम हो गया। तो उन्होंने अपना चेहरा और अपना नाम आगे कर दिया। अगर वो चाहते तो शिंदे साहब को वो मुख्यमंत्री कर सकते थे और पूरी पार्टी और पूरी सरकार कंट्रोल में रख सकते थे, लेकिन उनको जो मुख्यमंत्री का जो मोह उनको मतलब सह नहीं पाया, उनके कारण उन्होंने वो लिया और पार्टी की पूरी पार्टी की बाइफरकेशन हो गई। अगर समझो उनको मुख्यमंत्री का अगर कुछ मोह नहीं है तो ये 2024 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पे दबाव डाला था कि मुख्यमंत्री का चेहरा उद्धव साहब को करो, मुख्यमंत्री का चेहरा उद्धव साहब को करो, फिर भी कांग्रेस ने नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि उद्धव साहब को मुख्यमंत्री बनना था, उनके पार्टी का सदस्य का कोई लेना देना नहीं है, उनको अपना नाम आगे लेने जाना है, ये उनका अंतिम हेतु है। अगर वो थोड़ा समझौता लेके अगर करते तो ये दिक्कत आती नहीं थी। जल्दी संजय जी 10 सेकंड देखिए, मैं वाइंड अप की तरफ जल्दी से। कांग्रेस मुसलमानों के बारे में बात ना करे तो अच्छी है कि उन्होंने नहीं सुनाई दे रहा है, ये नहीं सुनाई दे रहा जो आप सुना रहे हैं। आप आपके पास भेजा है, आपके पास मैंने भेजा है उनके पास, आपके मरतक पास, सुन लीजिएगा। ठीक है चलिए, मैंने भेजा हुआ है। ठीक है चलिए। जिसमें वो कह रहे हैं, अब सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। इनके दीपक केसरकर जी कह रहे हैं कि शिंदे जी का नाम उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी सरकार में मुख्यमंत्री बनने के लिए लिया था, लेकिन उससे सहमति नहीं बन पाई, इसलिए उद्धव जी के नाम पर सहमत बनी
तो उधर जाने बने। ये मैंने भेजा है, अब तो नहीं देगा। ये हमारे जो डिबेट थी दीपेंद्र सरकार की, उसमें उन्होंने स्वीकार किया था जब 2.5 साल जब सरकार टूट गई थी, उसमें ये स्वीकार किया गया था। चलिए ठीक है, लेकिन देखिए इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि किस तरह से पूरे देश की जनता ने देखा था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए ललायित थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद किस तरह की चीजें होती गई, राजनीतिक घटनाक्रम बदलते गए, गठबंधन टूट गए, अलग अलग राह दोनों ने अपना ली, और उसके बाद जो विचारधाराओं में परिवर्तन आया वो भी देश की जनता ने देखा है। और खास तौर पे महाराष्ट्र की जनता ने तो सर अपने आप और अपने हालात जो बदलते हैं राज्य के लिए, वो पूरी तरह से देखें। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।